हे गाइस, ऑन योर रिकमेंडेशन 30 दिसंबर का शिफ्ट 3 एनालिसिस ये रहा। क्वेश्चंस ये आए हुए नहीं आए हुए हैं क्या है, एक बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमें मेजॉरिटी में नहीं मिल पाए और जो ये क्वेश्चंस मिले हमें एक शॉर्ट से मिले हैं जो किसी बच्चे का सेल्फ गिवन एनालिसिस है। क्लियर? तो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे हमें कैसी थोड़ी सी टूटी फूटी लैंग्वेज में मिले हैं, कहीं क्वेश्चन मिला है कहीं ऑप्शन नहीं मिला है। तो हमने इसको थोड़ा सा करेक्शन करके अपने आपके अकॉर्डिंग अपने और आपके दोनों लोग के अकॉर्डिंग एक्चुअली बोलना चाहिए, मैंने उसको थोड़ा सा सेट किया हुआ है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 30 दिसंबर शिफ्ट 3 का एग्जाम दिया है, प्लीज वेरीफाई द क्वेश्चन। वैसे मुझे 90% यकीन है ये क्वेश्चन सही हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गलती हमारी नहीं, अगर आप स्टूडेंट्स को हमें क्वेश्चंस नहीं देंगे तो हम फिर कैसे उसको आगे मैनेज कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो देखिए सेल्फ गिवन एनालिसिस है किसी बच्चे का ये जिसने अपना खुद का शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, तो हमने वहां से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी गई थी आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी होती है, 14 इन एल्यूमिनियम एटम। ठीक, चलो। विद्युत शक्ति का सही सूत्र पूछा गया था, तो P इक्वल टू VI। हरियाणा के सीएम 19 दिसंबर शिफ्ट 3 में ग्रेड 3 का पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था, सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग 105 थी। टोटल कितने देशों में, 127 देशों में 105वें स्थान पर भारत था। अवतल में वस्तु कहाँ रखें कि समान प्रतिबिंब बने, ये लैंग्वेज फ्रेमिंग थी या ये नीचे वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेमिंग थी। द पॉइंट इज समान प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया था, वो हमें वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी, वक्रता केंद्र पर। कौन एकल कोशिका का उदाहरण है और अपना आकार बदल सकता है, तो एकल कोशिका का उदाहरण हमारा अमीबा हो गया और इसी के बारे में है कि अपना आकार बदल सकता है। यहाँ तक क्लियर? चलो, समांगी मिश्रण कौन सा नहीं है, तो तेल में जल मिला देंगे तो मिश्रण हमारा समांगी नहीं रहेगा। चीनी और जल के घोल में विलायक कौन सा है, तो जल हो गया विलायक, तो चीनी क्या हो गई, विलायक। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी, है ना, बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र जो होता है वो कितना होता है, केवल एक। कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है, एंजाइम ऑलवेज वर्क एज, चलो। कौन डाई एटॉमिक अणु नहीं बना सकता है, तो हीलियम जो है हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है। हाथ और पैर में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। 1 किलोवाट कितना जूल पर सेकेंड होता है, तो 1000 जूल पर सेकेंड। आज से क्वेश्चन में था किसमें स्थितिज ऊर्जा है, तो पानी में। अब ये पानी वाला जो ऑप्शन था ये क्या था, झरने का पानी था या रुका हुआ पानी था, क्या था ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है तो प्लीज वेरीफाई द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। कुछ आपको रिएक्शंस दी हुई थी और उसमें बोला था कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया नहीं है, कौन सी, तो ये एक बार आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रा पूछा गया था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफी क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं। कार्बन के परमाणु परस्पर संयोग करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, तो श्रृंखलन या कैटेनेशन। क्वेश्चन रिपीट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्वेश्चन इस तरह का आया है, सेम एज आया है, सेम एज। अब एग्जैक्टली ये आया है कि नहीं, पर थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है मुझे कि प्रतिरोध दिया था, प्रतिरोधकता पूछी थी या प्रतिरोधकता पूछी थी या लंबाई दी थी, प्रतिरोध पूछा था। थोड़ा सा मैंने अपने अकॉर्डिंग ये मैंने सेल्फ ऐड किए हैं क्वेश्चन, एक बार देख लेना। सेल्फ ऐड 3 क्वेश्चन किए, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एक, तो आप अपने इस टॉपिक के प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा जोड़ा तोड़ा टूटा फूटा क्वेश्चन मिला है, जिसको लगा के सब समझ के मुझे जो समझ में आया, मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन ऐड किए, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए। लेकिन आपका क्वेश्चन इसी तरह का है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे कंफर्म नहीं कि प्रतिरोध दिया हुआ था कि तार की लंबाई दी हुई थी, आपसे प्रतिरोधकता का पूछा था या प्रतिरोध पूछा था, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन मेंशन किए हैं कि यदि प्रतिरोधकता है कि एक तार की जो प्रतिरोधकता है वो P है, इसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाए तो नई प्रतिरोधकता क्या होगी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? अगर प्रतिरोधक तार की लंबाई दोगुनी हो और क्षेत्रफल आधा हो तो प्रतिरोधकता क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। किसी तार की लंबाई को दोगुना करें और प्रतिरोध, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुना। ये 3 क्वेश्चन मैंने सेल्फ ऐड किए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे आया था। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि प्रतिरोध दिया था
प्रतिरोधकता पूछी थी या तार की लंबाई दी थी तो आपसे प्रतिरोध पूछा था, इसलिए मेंशन किया है। ठीक है, चलो 370, ये धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, हटने के बाद पूछा गया है तो उमर अब्दुल्ला जी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकल बिंदु, दोनों का फोकल बिंदु के बारे में कुछ पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपसे जो क्वेश्चन मुझे डाउट लगेंगे मैं वो आपको बताती जाऊंगी। ये क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज फ्रेमिंग हुई है नहीं है पता नहीं अभी। तो अगर अवतल दर्पण का फोकल बिंदु की बात है तो दर्पण के सामने, और उत्तल दर्पण का फोकल बिंदु दर्पण के पीछे रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम आया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड एक बार और आ चुका है। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। डेंट्रॉइड के बारे में एक क्वेश्चन बना है। अब ये क्वेश्चन है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने सेल्फ ऐड किया है। अब जो क्वेश्चन ऐड हुआ है वहां पे शायद आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारा डेंट्रॉइड है वो क्या है, शाखाएं हैं कि छोटा है, छोटी शाखाएं हैं या बड़ी शाखाएं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो, जो हमारा जीव द्रव्य होता है उसमें डेंट्रॉइड नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, छोटी छोटी शाखाएं डेंड्राइट है ना। इन शाखाओं में से एक बड़ी होती है, लंबी होती है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जो मैंने आपको ये डिटेल दी है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरा सेल्फ फ्रेमिंग है, मैंने खुद से फ्रेम किया है क्योंकि मुझे डेंट्रॉइड के बारे में बताना था। डेंट्रॉइड से कुछ एक क्वेश्चन बना था जो इस चीज से रिलेटेड था। अब यहाँ पे क्या है, हमें कंफर्मेशन अभी नहीं है। कुछ क्वेश्चन था जिस बच्चे ने सेल्फ एनालिसिस दिया है, कुछ क्वेश्चन था, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, याद नहीं हो पाते हैं, पर थोड़ा बहुत जो उसने बताया उतनी ही है, काफी है। कहते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ सही। चलो, किस बैंक ने दिव्यांग के लिए योजना चलाई है? ये क्वेश्चन बच्चे ने ऐसे ही फ्रेम किया है, तो अभी हमें नहीं पता है कि किस योजना के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं पता, हमें ये पता है CH4, C2H6 और C3H6, इस तरह से 3 ये दिए हैं। इनमें से अलग कौन कैसे अलग है, अगर ये पूछा था तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेमिंग सेल्फ की है, सेल्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे आपको केवल ये दिया था, CH4 दिया था, C2H6 दिया था और C3H6, और बोला था अलग कैसे हैं। तो C2H4 और C3H6 ये दोनों एल्कीन है और C2H6 अलग हो जाता है, एथेन है ना। एल्कीन एल्केन फॉर्मूले से करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में मत जाना, आप ये समझ लो कैसे अलग हैं, कैसे डिफरेंट हैं, ये था क्लियर। अब जो एक रिएक्शन बच्चे ने दी CU, ये कुछ इस तरह के दो रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस शिफ्ट का था तो कंफर्म करना, आप तो एग्जाम्स हो गए ना, तो आप कंफर्म कर देना अगर करना चाहना तो। या इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, इन दोनों रिएक्शन में कोई तो एक थी, वन ऑफ देम। ठीक है, अब सॉरी रिएक्शन देके क्वेश्चन आपसे क्या बना था वो अभी कंफर्म नहीं है। एक आपका ये क्वेश्चन था कि पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बढ़ती हैं, तो एग्जाम्पल ये जो कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। देखो, अभी तक शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जितने मिले हैं उतने हमने आपसे डिस्कस किए, जितना हो सकता था उतना कर दिया है। वैसे जो ये एनालिसिस जिसका भी है, सेल्फ एनालिसिस है जिसका भी है, मुझे यकीन है इस बच्चे ने बिल्कुल सही क्वेश्चन, सेल्फ गिवन में डाले हुए क्वेश्चन पता चलते हैं, हम लोग को पढ़ाते हुए टाइम हो रहा था, हम लोग को पता चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका निषेचन से रिलेटेड था मेरे ख्याल से, निषेचन से, और कुछ ऐसा था कि किस क्रिया में परागण बीजांड तक पहुंचा था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे लैंग्वेज कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कोशिश की आप लोग के लिए भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस भी बच्चे ने इतना मेहनत करके डाला है भाई उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर हमें भी क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होने को मिलते। वहाँ पे उस बच्चे के क्वेश्चंस को काफ़ी बच्चों ने वेरीफाई किया हुआ है। तो हम ये शिफ्ट अपलोड कर रहे हैं ये मान के कि आप लोग क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो हमारे एग्जाम्स पूरे फिनिश हो चुके हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए।